भाई अगर पेपर में जा रहे हो ना तो ये वीडियो बिना देखे मत जाना, याद से ये वीडियो देख लेना। इवन मैं बोलूंगा कि अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो सुबह के टाइम पे एक बार फिर से इस वीडियो को आपको रिवीजन के लिए लेकर आना होगा, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे पावरफुल वीडियो हमेशा मैं पेपर के एक दिन प्रोवाइड करता हूं और ये मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं, और इसमें लेटेस्ट एमसीक्यूज है। पर एकदम पास वाले लेटेस्ट एमसीक्यूज हैं दोस्तों, वो आपको मिलने वाले हैं रात 8 बजे महा रिवीजन में। इसलिए मैं बोलूंगा कि रात 8 बजे महा रिवीजन को आपको सपोर्ट दिखाना चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर उस पर 1000 लाइक रहेगा तो ही मैं आऊंगा, अगर 2 लाइक भी कम रहेगा तो दोस्तों नहीं आऊंगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे तो पिछले 1 वीक से मैं 1 शॉट वीडियोस आपके लिए बना रहा हूं बाकी के सभी सब्जेक्ट्स। और अगर आपने इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, आज शाम के महा रिवीजन पे दिखाया, तो हम ऐसे ही महा रिवीजन दोस्तों आपको बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी रखेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। और इस वीडियो के बीच में ही मैं नेक्स्ट सेमिस्टर सेम 3 का कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूं, और आज उसका सबसे मिनिमम प्राइस है। तो जस्ट बीच में आपको मिलेगा, जैसे ये लेसन खत्म होगा उसके बाद मैं लॉन्च कर दूंगा, अब देख लेना। और ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैंने सब 1 शॉट बना दिया। ये वीडियो ऐसा रहेगा कि फास्ट क्विक रिवीजन करने वाला वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मुंबई यूनिवर्सिटी में 3 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहले dx के आगे जो टर्म है उसको हम m बोलते हैं, dy के आगे जो टर्म है उसको हम n बोलते हैं। यहाँ पे m और n है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ये दोनों का आंसर सेम है तो दोस्तों अगर समझो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो समझ जाना वो एग्जैक्ट टाइप का ही क्वेश्चन है, और हमें फिर क्या करना है, उसको एग्जैक्ट बोलना है। और ये वाला उसका जनरल सॉल्यूशन है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx इंटीग्रेशन ऑफ m dy विच इज इक्वल टू c। अब यहाँ पे जो m है दोस्तों वो यहां से लिख दो। n में कौन सा टर्म लिखना है दोस्तों, जिसमें x ना हो। अगर इसमें से किसी में अगर x है तो वो मत लिखना, और यहां पे हमें y को कांस्टेंट लेना और हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अगर समझो हमारा इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो हमें उसे सबसे पहले एग्जैक्ट करना होगा। एग्जैक्ट करने के लिए टोटल 4 मेथड होते हैं। एक होमोजीनियस होता है, एक कॉमन मेथड होता है, एक रूल 3, रूल 4। अब यहाँ पे अगर हम आऊं तो देखो दोस्तों, यहाँ पे नॉन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट किस तरह से करते हैं। तो पहला मेथड है होमोजीनियस। कभी भी अगर नॉन एग्जैक्ट हो गया, नॉन एग्जैक्ट कब होगा दोस्तों, देखो जो बच्चा लास्ट टाइम पे देख रहा है, ये दोनों अगर सेम नहीं होंगे तो उसको बोलते हैं नॉन एग्जैक्ट। अब नॉन एग्जैक्ट होते टाइम दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, पहला स्टेप आपको चेक करना क्या ये होमोजीनियस है। सभी का डिग्री देखो, जैसे ये 1 और 1 2 2 2 2 सभी का डिग्री सेम है, मतलब होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो आपको क्या करना है, mx प्लस एनवाई का आंसर निकालना है। इसका आंसर हमेशा याद रखना 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होता है 1/mx प्लस एनवाई, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपके इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रूल नंबर 2, अगर समझो ये रूल नहीं फॉलो कर रहा है तो dx में से y कॉमन होना चाहिए, dy में से x कॉमन आना चाहिए। अगर आ रहा है तो समझ जाना ये रूल नंबर 2 का सम है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालेंगे 1/mx माइनस एनवाई। अब देखो दोस्तों ये होने के बाद ठीक है, अब ये होने के बाद दोस्तों रूल 3 का सम किस तरह से हम सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे m है, देखिए ये m का वैल्यूज है, ये किसका वैल्यूज है दोस्तों, n का। अब हमें मैं एक सिंपल सा आपको ट्रिक दे रहा हूं, इसमें से जो छोटा है सर, ये वाला पार्ट क्या है सर, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, दिखाई दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा डर लगा रहता है ना, क्योंकि नए स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहाँ पे पावर बैकअप कुछ नहीं है। अगर वीडियो बीच में लाइट गया तो पूरा वीडियो मेरा खराब हो जाएगा। तो ऊपर वाले से आप भी प्रे करते रहो, मुझे आपको ये वीडियो जल्दी देना है। आज के दिन का सबसे पहला वीडियो यही प्रोवाइड करना है। तो देखो ये दोनों में से जो छोटा रहेगा उसको पीछे रखो, इसलिए हम देखो del m बाय del y माइनस del n बाय del x। और दोस्तों ये देखो ये पीछे मैंने रखा, और इसके नीचे ये देखो यहाँ पे n है ना, तो जो पीछे रहेगा उसी से हम इसको डिवाइड करते हैं। और इसके नीचे क्या x है, तो इस पूरे को सॉल्व करके आपका आंसर x के फॉर्म में आना चाहिए या तो कांस्टेंट, और फिर हम इंटीग्रेटिंग e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx से निकालेंगे। रूल नंबर 4 में क्या है, देखो m है, ये n है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, दोनों को इंटीग्रेट करना है। दोनों में से छोटा ये है तो इसको पीछे रखा, और जो पीछे है उसी को डिवाइड में लेंगे। इसके नीचे y है तो इसका आंसर y के टर्म में आना चाहिए या तो कांस्टेंट, और ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है। अब चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, dy बाई dx। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, py विच इज इक्वल टू q। अब देखो दोस्तों p और q कौन से फॉर्म में होने चाहिए दोस्तों, या तो x के टर्म में होने चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि नीचे x है। वैसे ही यहाँ पे नीचे अगर y है तो y के फॉर्म में होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए। अब e रेस टू p, यहाँ पे dx क्यों लिया, क्योंकि नीचे dx है। यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों, dy, इसलिए यहाँ पे dy लिया।
देन जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा दोस्तों, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, वैसे सेम यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, इस तरह से आपको जाना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। हाँ, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे समझोगे कि सर इसमें से कौन सा सम एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व करना है, कौन सा लीनियर वाले मेथड से सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखो, कभी भी देखो ये dx है, इसमें x और y का टर्म प्रेजेंट है, इसमें भी x y का टर्म प्रेजेंट है। अगर दोनों में x y का टर्म प्रेजेंट है तो 99% चांस है ये एग्जैक्ट का सम है। इसमें देखो ओनली x का टर्म प्रेजेंट है, देखो x का टर्म, यहाँ पे एक्स वाई, तो ये सम हो सकता है लीनियर का हो। तो ये ऐसे आपको क्लिक करना है एग्जाम के टाइम पे। अब चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। 1/x log x, x raised to n, x raised to n plus 1/n+1, x का इंटीग्रेशन x²/2, ये सब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का साइन, 1/x का इंटीग्रेशन माइनस 1/x²। सोचो ये वन शॉट वीडियोस में ये भी मैं यहाँ पे रिवाइज करा के आपको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम शानदार तरीके से सम सॉल्व करते हैं। यस, पहला सम अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले सबसे पहले ये सम ले रहा हूं, ध्यान से देखो दोस्तों सम किस तरह से दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सम इस तरह से दिख रहा है, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा dy से, ये वाला पार्ट dx से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म पीछे चले जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये x के आगे जो टर्म है वो m है, y के आगे जो टर्म है वो n है। याद रखना माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देना फिर लेना। अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू आप x सॉल्व करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करोगे तो ओनली फोकस ऑन y, y² का क्या आएगा 2y, y का क्या आएगा दोस्तों 1। हाँ, अगर y के साथ x है तो उसको लिख दो वैसे ही, पर अगर x अकेला है तो 0 होगा। जैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ओनली फोकस ऑन x, अगर y अकेला है तो 0 होगा। तो सर y या ये तो 0 होगा, कांस्टेंट है, ये x डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे y साथ में, तो उसको ऐसे ही लिखो, ओनली x को फोकस करो, सॉल्व करो, ठीक है। अब ये होने के बाद सर ये दोनों हमने सिंप्लीफाई किया, देखो दोनों के आंसर सेम है। अगर दोनों के आंसर सेम है मतलब ये क्या है दोस्तों, एग्जैक्ट है। और एग्जैक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, m dx n dy। m का वैल्यू क्या है दोस्तों, जो भी m का वैल्यूज है यहां से हमने उठा के लिख दिया। n में हम कौन सा वैल्यूज लेंगे प्लीज ध्यान से देखना। n के अंदर दोस्तों देखो, इसके अंदर x नहीं है, ये ले लेंगे, इसके अंदर x है, ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, तो ओनली -1 हमने लिया है। अब इस पूरे में y कांस्टेंट होता है तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x x आएगा। y कांस्टेंट है दोस्तों तो बस x उस पर मल्टीप्लाई कर दो, y और 3 वैसे ही रखो। x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा x³ -1 का क्या आएगा दोस्तों -y। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ गया, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखो मुंबई यूनिवर्सिटी में 2024 में ये सम आया है दोस्तों, मई 2024 में। तो आपको ये वाला भी सम इसी तरीके का, ये वाला पार्ट यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये वाला पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के। अब देखो दोस्तों, ये भी उसी टाइप का सम है, कुछ अलग सम नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, ये देखो ये सम ध्यान से देखो, ये देखो ये m dx के साथ m का वैल्यूज है, dy के साथ n का वैल्यूज है, प्लीज ध्यान से देखना। विथ रिस्पेक्ट टू y अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये 0, y का 1 तो -3y, 2y तो ये क्या हो जाएगा ये। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर विथ रिस्पेक्ट टू ये आया। अब ये दोनों आंसर्स को अगर आप देखो तो मिस मैच है, इसलिए देखो मैंने इसको कट किया और लिखा कि देयरफॉर इट इज नॉट नॉन एग्जैक्ट। अब ये नॉन एग्जैक्ट है तो अब मेरे पास टोटल 4 रूल है, प्लीज ध्यान से समझो। चारों रूल में सबसे पहले मैं आऊंगा होमोजीनियस। क्या ये होमोजीनियस है? डिग्री 2 है, डिग्री 1 और 1 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। यस सर होमोजीनियस है। होमोजीनियस में हम क्या लेते हैं, mx प्लस ny निकालते हैं। ये देखो m लिखा, आगे x है, n लिखा, यहां से देखो n लिखा, y है। ये x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू x² x³ देन दोस्तों x, देन दोस्तों y को तो x, यहाँ पे xy, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों y²। देखो ये दोनों पार्ट जस्ट अपोजिट है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा x³ मतलब 0 नहीं आया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन समथिंग 1 अपॉन समथिंग। अब इस पूरे को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 इंटू ये सेम रहेगा, नीचे x³ आएगा, 1 इंटू ये सेम रहेगा, नीचे x³ आएगा, 1 इंटू सेम रहेगा, नीचे x³ आएगा, 1 इंटू सेम रहेगा, नीचे x³ आएगा। प्रोसीजर याद रखो, इसलिए क्विक रिवीजन वीडियोस ना सबसे पावरफुल होता है और जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है सर ये सब तो हो गया। अब ये देखो ये दोनों को सिंप्लीफाई किया, 1 अपॉन x, यहाँ से x कैंसिल किया, ये सब x कैंसिल करके ये पूरा आ गया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आपको मिला ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब इसमें ये वाला पार्ट dx के आगे m है, ये वाला पार्ट n है। अब बस आपको क्या करना है, अपना जनरल सॉल्यूशन लिखो। देखो जनरल सॉल्यूशन m वाला पार्ट लिखा, n में x वाला पार्ट मत लिखना, दोनों में x है इसलिए हमने 0 ले लिया है।
अब यहाँ पे देखो 1/x का क्या आएगा दोस्तों, log x। ये 3y कांस्टेंट है, 1/x² का -1/x आएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे -1/x ऐसे लिख दिए होते, और इस माइनस की वजह से प्लस हो गया। और यहाँ पे देखो 1/x³ का -1 n-1 x⁻n-1 फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग, और ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो दोस्तों इस वाइज आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आ रहा हूं, देखो मई 2024 में ये सम पूछा गया है। मई 2024 में आज शाम को जो लाइव होगा उसमें मई 25 में मेरा फोकस रहेगा रिवीजन पे, और एवरग्रीन क्वेश्चंस 25 के अकॉर्डिंग कौन से हो सकते हैं। अब देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो सिंगल टर्म दिख रहा है। जब हमें सिंगल टर्म दिखेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये दिमाग में रखना है ये लीनियर का सम है। तो देखो ये सिंगल टर्म दिख रहा है, तो सबसे पहले इस x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। पूरे इक्वेशन को देखो मैंने x से डिवाइड कर दिया, x कैंसिल हो गया, यहाँ पे अपॉन में x आया, यहाँ पे अपॉन में x आया। अब देखो दोस्तों इसको अगर मैं x से दोनों को डिवाइड करूँ तो 1/x, और ये x कैंसिल होके 1, ठीक है। अब दोस्तों ये y के आगे जो पार्ट है इसको p बोलेंगे, और इसको हम क्या लेंगे q, ठीक है। p और q हो गया, ये p हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों q हो गया। अब हम किस तरह से निकालते हैं, e⁻p, नीचे क्या है दोस्तों इसके dx है तो dx आएगा। अब 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1 का इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों x आया। अब e⁻log x है, ये e⁻x है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, e और log हमेशा कैंसिल हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे x आ जाएगा, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बस हम क्या करेंगे y, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों y है ना, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स c, y ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का आंसर ये लिखा, q का आंसर ये लिखा इंटीग्रेटिंग। अब अगर आप ध्यान से देखोगे नेक्स्ट स्टेप में जा रहा हूं, तो देखो दोस्तों ये x कैंसिल हो गया, e⁻x हमेशा याद रखना e⁻x² नहीं होगा, e⁻2x होगा। अब यहाँ पे e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x/2, और ये आपका आंसर आ गया। तो देखो लीनियर का इस तरह से आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, इस तरह से लीनियर इक्वेशंस आपसे पूछे भी जा सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये दिसंबर 2024 में ये सम आया मुंबई यूनिवर्सिटी में। अब देखो दोस्तों ये m है, ठीक है, ये n है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, तो देखो 1 का 0, e⁻x का e⁻x है, ये बैड फंक्शन है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन। अगर y नीचे है, क्योंकि x जो है दोस्तों, ये जो x है कांस्टेंट है, बाहर हो गया, साथ में रहेगा तो 0 नहीं होगा, साथ में रहेगा तो उसको एज इट इज रखो, और 1/y का -1/y² ये हमने लिखा। अब देखो दोस्तों ये n वाला पार्ट हमने लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा, क्योंकि इसमें भी y है, इसमें भी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो देखो u डेरिवेटिव ऑफ v लोगे तो ये 0, और ये क्या आएगा दोस्तों, x ऊपर है तो 1 आएगा। देन v सेम रखा, डेरिवेटिव ऑफ u ये सेम रखा। अब देखो x अगर ऊपर आएगा तो 1 है, वही x अगर नीचे आया तो -1/x² आता। अब देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हमने, ये दोनों सेम था, कैंसिल किया, ये पार्ट बचा। अब ये दोनों को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, दोनों पार्ट दोस्तों सेम है, देखो ध्यान से, अगर दोनों सेम है फिर क्या आएगा दोस्तों आपका जनरल सॉल्यूशन। इसके अंदर देखो x है पूरे में, तो आपको लेना नहीं है, ये वाला पार्ट बस लो, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे x आएगा, e⁻, हाँ x के आगे क्या है 1/y कांस्टेंट है, तो उससे हम डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में, नेक्स्ट स्टेप पे ये आया। तो ये बहुत अच्छा सम है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब देखो दोस्तों ये भी सम दिसंबर 2024 का सम है, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखो, फास्ट क्विक रिवाइज करा दे रहा हूं। m n लिखा, डिफरेंशिएशन किया, नॉन एग्जैक्ट आया, सेम नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये होमोजीनियस नहीं है, डिग्री 4 है, यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है, होमोजीनियस नहीं है। कॉमन आ रहा है क्या दोस्तों, ये देखो dx से दोनों में से y कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन नहीं आ रहा है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, तो ये सेकेंड टाइप भी नहीं है। तो अब थर्ड टाइप में आऊंगा, थर्ड टाइप में ये दोनों में से बड़ा छोटा जो है, अगर समझो m छोटा है तो टाइप नंबर 4 है, तो यहाँ पे m छोटा है तो m हम पीछे लेंगे, देखो m हमने पीछे लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, हमें आंसर मिला। और m जब आप पीछे लोगे तो आंसर y के टर्म में मिलना चाहिए, y के टर्म में मिला है। और y के टर्म में अगर आपको आंसर मिला है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे e⁻समथिंग ये जो वैल्यूज है dy लिखेंगे, वही अगर x के टर्म में रखा होता तो dx रखते, -3 रखा, यहाँ पे log y है, -3 ऊपर जाएगा, e और log y कैंसिल, y⁻³ मतलब 1/y⁻3। अब ये होने के बाद अब देखो दोस्त वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, आगे का तो प्रोसीजर सेम है, मतलब इनडायरेक्टली आपको मस्त तरीके से दोस्तों समझ में आ गया कि इस तरह से ये सम है। तो ऐसे सम्स भी हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये भी सम्स है, आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब ये होने के बाद
अब यहाँ पे लास्ट टू लास्ट एक दो सम और बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। फिर इस टाइप का कोई भी सम रहेगा तो आप इजीली और बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगा दोस्तों। ये देखो बर्नौलिस, प्लीज ध्यान से देखना क्योंकि 2025 के पेपर में दोनों सम बर्नौलिस के ही हैं, मतलब दिसंबर वाले और मई वाले में। देखो ये पूरा सम है, यहाँ पे y रेस टू एन या x रेस टू एन अगर आपको दिखा तो हमेशा पूरे इक्वेशन को उससे हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे y है तो यहाँ पे y वाले पार्ट से डिवाइड करना, अगर ये dx है ऊपर तो dx वाले पार्ट से डिवाइड करना। तो ये देखो y3 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया y3, यहाँ पे भी y3, यहाँ पे भी y3 को y3, y3 y3 कैंसिल, ये 1/y3, इसमें से एक y कैंसिल तो y स्क्वायर। हाँ फिर यहाँ पे दोस्तों जो ये पार्ट है जो नीचे आता है ना पार्ट, उसको मतलब ये dy है ना, तो यहाँ पे जो y के टर्म में जो पार्ट है या तो जो पार्ट नीचे है इसका डेरिवेटिव्स ये होता है दोस्तों, तो ये वाले पार्ट को आपको v पुट करना है। क्या पुट करना है दोस्तों? v। देखो v पुट किया, बहुत सिंपल है बर्नौलिस। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो यहां पे हम सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करेंगे -n y रेस टू n प्लस 1। ये बैड फंक्शन है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है तो हम dy बाई dx लेंगे और ये dv बाई dx है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ट्राई करेंगे कि इस वाले पार्ट को इसकी तरह बनाने के लिए, तो यहाँ पे सर 2 नहीं है, -2 नहीं, तो -2 को वहां पे भेज दिया। अब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे जो दिख रहा है उसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखना, देखो यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया पूरा का पूरा, ये देखो इसकी जगह पे, और ये देखो 1/y² की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? v। बहुत सिंपल है, v पुट किया। हम क्या करते हैं? सॉल्व नहीं करते। अब यहाँ पे आपको पता है कुछ नंबर्स नहीं आना चाहिए, तो -2 नीचे है तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो किया तो ये कैंसिल हो गया, ये -2 से +2 हो जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों? ये देखो v है, v के आगे जो पार्ट है ये p है और ये q है, तो देखो यहाँ पे हमने p लिखा q लिखा। फिर वो आगे का प्रोसीजर सेम है, e रेस टू p dx, देखो ये x का x²/2 कैंसिल, e रेस टू x², परफेक्ट। q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, हम जैसे हम फॉर्मूला लेते हैं देन उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा और हमारा आंसर आया। लास्ट में v का वैल्यू जो है दोस्तों आपको रीसब्स्टिट्यूट करना है। तो बर्नौलिस करके जाओ, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि स्किप मत करो, एक बार पूरा का पूरा प्रोसीजर देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि सर हाँ सर मस्त है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट लेसन कैसा लगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेसन की ओर, लेसन नंबर 2 की ओर, और लेसन नंबर 2 के सम को हम सॉल्व कर रहे हैं। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, देखो नेक्स्ट सेमिस्टर का कोर्स लॉन्च कर रहा हूं फाइनली। अभी आप जाओगे एप्लीकेशन पे आपको दिखाई देगा, और आज सुबह से नोटिफिकेशन भी आ रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। देखो अब ध्यान से अच्छे से देखना, अगर आपका ब्रांच कॉम्स है, अगर आपका ब्रांच AIML है, क्योंकि नेक्स्ट सेमिस्टर में मैथ बिल्कुल अलग है, AIDS से ब्रांच वाइज अब मैथ अलग हो जाएंगे। अगर आपका ब्रांच ये है, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के हो, ऑटो ब्रांच के हो, केमिकल ब्रांच के हो, अगर आप सिविल ब्रांच के हो, हाँ इंस्ट्रूमेंटल भी ऐसा ही है, पर एक लेसन अलग होने के कारण उसको हमने अलग से दिया इंस्ट्रूमेंटल ब्रांच को। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, उसके बाद दोस्तों अगर आपका IT ब्रांच है और अगर आपका ENTC ब्रांच है, तो देखो ये सभी ब्रांचेस को हमने 2 बैच रखा है, साथ में कॉम्स ब्रांचेस को हमने, आज बस मैं मैथ का कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, सबसे मिनिमम प्राइस। आप चाहिए तो प्रीवियस ईयर्स का वीडियो भी जाके चेक कर लो, आज जो प्राइस दे रहा हूँ उसके बाद वैसा प्राइस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 बैच है, एक है प्रोमैक्स बैच और एक है दोस्तों प्रो बैच। अब ये प्रोमैक्स बैच में क्या क्या चीजें मिलेगी दोस्तों, ध्यान से देखो प्रोमैक्स बैच में क्या क्या मिलेगा। अब देखो आज जो मेरे क्रैश कोर्स से जुड़े थे जो स्टूडेंट, और पूरा का पूरा उन्होंने 4 से 5 महीने में अपना सिलेबस अच्छे से कवर किया, और क्रैश कोर्स में उनको मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज पूरा का पूरा क्रैश कोर्स मस्त तरीके से कवर कराया। क्रैश कोर्स कल ही मेरा खत्म हो गया। अब देखो इसमें आपको मिलेगा डिटेल लेक्चर्स, इसमें आपको मिलेगा दोस्तों नोट्स, इसके अंदर आपको मिलेगा डिटेल लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, और इसमें आपको मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों फ्री क्रैश कोर्स लाइव, फ्री लाइव क्रैश कोर्स रहेगा। इवन हम प्रीवियस ईयर्स क्रैश कोर्स भी इसमें फ्री देते हैं। तो जो अभी प्रीवियस ईयर्स क्रैश कोर्स तो हम स्टार्टिंग में ही आपको दे देंगे, मतलब अराउंड 15-20 दिन के बाद, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए भी फास्ट रिवीजन के लिए हेल्प कर सकते हो। नया क्रैश कोर्स तो जब मैं लूंगा, ये अराउंड 2000 का तो ये क्रैश कोर्स ही होता है, जो अभी भी अगर आप देखोगे तो हमारा क्रैश कोर्स था इस बार भी। तो ये सब चीजें मिलेगी। प्रो बैच में क्या मिलेगा दोस्तों, इसके बाद भी 1-2 चीज मैं एक्स्ट्रा ही देता हूँ। प्रो बैच में डिटेल लेक्चर्स,
और आपको नोट्स मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस बैच का जो प्राइस है दोस्तों, इस बैच का अगर आप जाके एप्लीकेशन पे देखोगे, इसके पहले इसका प्राइस 2999 हुआ करता था, पर हमने इस बार ये प्राइस रखा 100 रुपीज यहाँ पे कम रखा है। ये सभी बैचेस का, यहाँ पे जितने भी बैचेस दोस्तों सभी का प्राइस पहले 1999 हुआ करता था, इस बार मैंने ये रखा है। हाँ, पर इस वाले प्राइस में आप सभी लोगों को, आज जो लोग कोर्स से जुड़ रहे हैं, अभी स्टार्टिंग के 300 स्टूडेंट के लिए हमने रखा है PGA 300 का कूपन कोड है, और जिससे दोस्तों ये प्राइस डायरेक्ट 1599 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे PGA 100 का कूपन कोड यूज करोगे तो ये प्राइस 1799 हो जाएगा। गाइस ये दोनों प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोशिश करो ये वाले। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल जो डिपार्टमेंट है दोस्तों उसके अंदर बस ओनली प्रो बैच है, आप जाके चेक करो। सेमिस्टर 2 में जाओ, मुंबई यूनिवर्सिटी सेमिस्टर 2 में आपको ये सब कोर्स लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। जो मेरे बैच के बच्चे हैं वो ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं बहुत सारे लोग, तो प्लीज रखें, कल से ये कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा, प्लीज ये चीज का ध्यान रखें, बाद में फिर आपको इस प्राइस में लेना होगा। और एक और चीज सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो स्टूडेंट कॉम्स या AIDS के स्टूडेंट है, इनको एक और मैथ होगा जिसका नाम है DSGT, ये एक्चुअली कॉम्स का सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी बात है कि ये मैथ भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थियरी, जिसका दोस्तों ये देखो DSGT, जिसका आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिटेल लेक्चर्स प्लस नोट्स आपको मिलेगा। और ये एक टफ सब्जेक्ट है, बाद में आप इससे ज्वाइन होंगे ही। उनको दो मैथ है, वो भी मैथ है और ये भी है, इसमें क्रैश कोर्स नहीं है। इसका प्राइस है दोस्तों 1899। बट अगर आप दोस्तों आज जुड़ते हो तो इस पे आपको PGA 100 का कूपन कोड मिलेगा और 1799 हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान रखना, जाके आप चेक कर सकते हो, कोर्स लग गया है भाई, लेके नेक्स्ट सेमिस्टर का अपना टेंशन खत्म करो। और भी जो आपके ब्रांच वाइज सब्जेक्ट्स है वो मैं लॉन्च करूंगा दोस्तों एग्जाम के बाद, और ये अराउंड एग्जाम के 1 वीक के बाद आपको पूरा का पूरा पार्ट आपका मतलब स्टार्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। सबसे पहले बेसिक आपको ये पता होना चाहिए d/dx का, ये d² है, ये d³ है, हम इस तरह से लिखेंगे। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों इसके ऊपर आएगा, मतलब अगर आपने ये पार्ट अच्छे से कवर कर लिया तो अराउंड आपका 7 मार्क्स कंफर्म हो जाता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इस पार्ट की जरूरत पड़ती है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर देखो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ये देखो डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं, तो अगर आप इसका CF लिख रहे हो तो बहुत सिंपल है, C1 e⁻1x मतलब C2 e⁵5x, C3 e⁸8x, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे जब आप लिखोगे दोस्तों तो देखो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो देखो C1 e⁻ समथिंग लिखा, इसके लिए C2 C3 एक साथ लिखोगे, इसका e⁻x एक साथ आपको लिखना है। देन दोस्तों अगर समझो यहाँ पे इमेजिनरी आ रहा है तो इसमें पहला वाला अल्फा होता है, दूसरा वाला बीटा होता है, तो e⁻α x मतलब यहाँ पे 2x, C1 cos βx, बीटा की जगह पे 3 आएगा, C2 sin βx, ठीक है। ये दोनों पार्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो दोनों रिपीट हो रहा है, तो अल्फा और ये क्या है, बीटा है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो e⁻α, अल्फा की जगह पे 2x आएगा, C1 C2x, यहाँ पे क्या आएगा cos βx, C3 C4, यहाँ पे क्या आएगा sin βx, और उसके अकॉर्डिंग ये आपका चारों टाइप हो गया। अब देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ पिछले बार अगर आप पेपर उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर्स पेपर हमने फ्री कंटेंट में हमारे कोर्स में फ्री कर दिया, उसको फ्री कोई भी देख सकता है पेपर, तो आप जाके पेपर देखना, यही सेम सम पूछा गया था, यही वाला सेम सम 2025 में। तो हमें क्या करना है, पहले d³ dx² को d³ रखेंगे, इसको हम d² रखेंगे, इसको dy रखेंगे, इसको ये पूरे में से अगर आप ध्यान से देखोगे y बाहर लिखा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों इस फॉर्म में। इसको कैलसी के अंदर डालोगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेगा। अब बताओ कौन सा है, अब बताओ। हाँ, अगर इक्वल टू 0 है तो ओनली हम CF निकालते हैं, अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो हम PI भी निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा C1 e⁻x, ये देखो रिपीट है तो C2 C3x और साथ में e⁻2x। तो ये ध्यान रखना, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऐसे आने के चांसेस रहते हैं। अब ये होने के बाद दोस्तों अब मैं आगे की ओर आ रहा हूँ। अब देखो ये आपको याद होना चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूं दिमाग में अच्छे से बिठा लो, आपका काम हो जाएगा। देखो अगर टाइप 1 में अगर समझो यहाँ पे देखो ये आपका सम इस तरह से आता है इस फॉर्मेट में, ये वाला पार्ट जो है दोस्तों इसको हम x बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों x, कैपिटल X, और ये वाले पार्ट को हम f(d) बोलेंगे। देखो अगर यहाँ पे 0 आया तो ओनली आपको CF निकालना है, जो हमने पीछे पढ़ा है। तो ऐसा सम आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मिल जाता है।
टाइप 2 का क्वेश्चन आया, अगर समझो यहाँ पे x के बदले यहाँ पे अगर समझो e⁻³ आया, e⁻⁴ आया, तो बस आपको क्या करना है, d यहां जहां जहां पे d है वहां पे आपको ये a का वैल्यू पुट करना है। अगर सपोज दोस्तों इस टाइप का सम आया ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, जैसे साइन ax cos ax है, तो आपको d स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर पुट करना है। ये याद कर लो, बहुत हेल्प होगा। अगर दोस्तों टाइप 4 का सम आया, जैसे अलजेब्रिक, जैसे यहाँ पे x है, x स्क्वायर है, x³ है, इससे ज्यादा नहीं आता है। पिछले बार x स्क्वायर का सम आया था, ये शाम को रिवाइज कराने वाला, इसलिए शाम का लाइव आप अच्छे से अटेंड करना। 1 + x - 1 है, तो यहाँ पे ये बस एक फॉर्मूला याद रखो, 1x x स्क्वायर, और ये देखो प्लस माइनस माइनस, इसलिए पहला माइनस, दूसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये एक फॉर्मूला। एंड देन दोस्तों इसका टाइप नंबर 5, अगर समझो ऐसा आया e⁻² समथिंग, और साथ में दोस्तों या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया या साथ में एक्सपोनेंशियल आया, तो हम क्या करेंगे पता है, d की जगह पे d + a रखेंगे। ये भी एग्जाम में पिछले बार सम आया था, ये भी सम जो आया था सेम टू सेम शाम को रिवाइज होगा। यहाँ पे भी रिवाइज करा रहा हूं, शाम को स्पेशल सम, शाम के सम सब अलग रहेंगे, इसलिए शाम का भी सेशन अटेंड करना। देन दोस्तों यहाँ पे टाइप 6 है, अगर ध्यान से देखोगे x और v साथ में आए, अगर आप ये रखोगे तो इसके लिए आप ये इक्वेशन याद रखो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर x की जगह पे कोई कांस्टेंट नंबर आ गया 3 या 4, बुक में देखोगे तो e⁻, वो लोग क्या करेंगे 0x लेके सम सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा नहीं करता, डायरेक्ट आप d की जगह पे 0 पुट करो, याद रखो। अगर समझो दोस्तों a⁻x है, चलो ये याद रखो, बाकी सम मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें, कहीं पे भी अगर 1/d दिखे तो आप इस तरह से लिखना, कहीं पे भी अगर आपको sin² थीटा दिखे तो आप इस तरह से लेना, cos² थीटा दिखे तो ये फॉर्मूला लेना, cos hx दिखे तो आप ये फॉर्मूला लेना, ये चीज ध्यान रखना। अब देन दोस्तों इसके बाद अगर हम आगे की ओर आए तो ये देखो प्लीज ध्यान से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे d³ है, -2d² ये है, तो देखो ये अपना पार्ट है, इससे हमने क्या किया दोस्तों, ऑक्सिलरी से ये कैल्सी में रखा, कैल्सी में रखने के बाद अपने को जो भी वैल्यूज मिला डिफरेंट है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग CF निकाल दिया, इसका अपने को मार्क्स मिल गया दोस्तों। अगर ये 3 मार्क्स का सम है या 4 मार्क्स का सम है तो 1 मार्क्स CF का रहेगा। अब हम PI निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, अगर 0 होता तो हम बस CF निकालते। PI कैसे निकालेंगे, 1/ ये वाला जो पूरा पार्ट है FD, ये लिखा और ये पार्ट लिखा। अब ये वाला पार्ट एक बार आपको e⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, एक बार आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। देखो एक बार 3x से, एक बार 9 से। अब ये रूल मैंने आपको सिखाया दोस्तों, बहुत सिंपल लेसन है, बहुत सारे लोग करते ही नहीं है। यहां पे अगर आप 3 है, 3 यहां पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर बता दूं, अभी आवाज जानबूझ के मैंने बंद किया था, तने से बात कर रहा था। ये मैं दूसरे स्टूडियो में आके बहुत दूर रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मेरा स्टूडियो बन रहा है, अराउंड 3-4 दिन के अंदर बन जाएगा। मे बी हो सकता है कि फिजिक्स के पेपर के टाइम पे बन जाए, तो वो स्टूडियो से चीजें होगी फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना क्वालिटी के लिए। पर वैसे तो सब चीजें तो बेस्ट है, ये पढ़ने कंटेंट सबसे भारी है, थोड़ा सा वीडियो की जो क्वालिटी रहेगी, हम जैसे पहला वीडियोस देते तो वैसा नहीं है, क्योंकि दूसरे जगह पे स्टूडियो पे ले रहा हूँ। ये देखो x जहां जहां पे वहां पे आपको 3 पुट करना है, जैसे ही आप 3 पुट करोगे ना, सब जगह पे पुट करो, आपको जहां जहां पे d है वहां पे 3 पुट करोगे, आपको आंसर मिलेगा 0। ये आप कैल्सी में चेक करना, जैसे ही अगर आपको 0 मिला तो पुटिंग मत करना, कैल्सी में चेक कर लो, 0 मिला नहीं पुटिंग करना है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, जब 0 मिला तो आपको ना इस वाले नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव्स लेना है, 3d², यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये 2d आएगा तो 4d हो जाएगा, और ये 5 आएगा। और जब भी आप डेरिवेटिव्स लोगे तो ऊपर x रखना है, फिर e⁻3x। अगर फिर से x d की जगह पे 3 पुट करना है, अगर फिर से 0 आया तो फिर से इसका डेरिवेटिव्स लेना है, ऊपर एक और x मल्टीप्लाई करना है। फिर से अगर 0 आया तो फिर से डेरिवेटिव्स एक और x मल्टीप्लाई करना है। पर अगर आप फिर से 3 पुट करोगे तो 0 नहीं आ रहा है, देखो 3 पुट किया तो आंसर 10 आ रहा है, तो हमने वैसे ही रखा है। और यहाँ पे अगर कांस्टेंट नंबर है तो मैंने आपको बोला है डायरेक्ट d की जगह पे 0 पुट कर दो तो 9/6 आएगा, देखो 9/6, और ये हो गया। और जब आप फाइनल सॉल्यूशन लिखोगे तो CF का आंसर लिखो यहाँ पे, ये जो आपका PI आया आपका काम हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो, अब अगर आप आगे की ओर चल रहे हो, देखो ये सम, ये एवरग्रीन सम्स है, इसके अंदर आप 3 टाइप समझ जाते हो। देखो यहाँ पे समथिंग है, ये CF आपको खुद से निकालना है, अब CF निकालने तो आता है। अब देखो मैं PI निकाल रहा हूँ 1/d, ये जो d है, और समथिंग इतना बड़ा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे, एक बार इससे किया। अब देखो इसका PI ना बहुत बड़ा जाएगा, इसलिए मैंने इसको PI1 ले लिया, इसको PI2 ले लिया, इसको PI3 ले लिया, तीनों को सॉल्व करूंगा। अब देखो PI1, पहला देखो PI1, देखो ये वाला।
अब कभी भी अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब ये अल्जेब्रिक टाइप है, अल्जेब्रिक टाइप में हमेशा नीचे 1 आना चाहिए। अब 1 लाने के लिए इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उसको आगे कर दो, ये दोनों टर्म को पीछे कर दो, फिर ये कांस्टेंट टर्म को कॉमन ले लो हर एक स्टेप में, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इस पूरे के नीचे ये जो टर्म है वो डिवाइड कर दो। अब फिर दोस्तों ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है ये 1 अपॉन हटाओगे तो ऊपर -1 आ जाएगा, देखो 1 अपॉन हट गया और ये 4 तो नीचे ही रहेगा, और ये फॉर्मूले में आ गया दोस्तों 1 प्लस एक्स वाले में, तो 1x एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो अप टू एक्स स्क्वायर तक जाओ, तो देखो ये 1 है, ये पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर है। अब देखो एक्स स्क्वायर मतलब ऊपर वाले का स्क्वायर लिया और नीचे 4 का स्क्वायर 16 और एक्स स्क्वायर, अगर ये x होता तो हम x तक जाते, ओनली ये दो टर्म रखते। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे साइड में, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो एक्स स्क्वायर रखा है, एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा 2, फिर से 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/4 है, 1 है, देखो 1/4 है, ये डी स्क्वायर डी डी है। हाँ यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, डी स्क्वायर माइनस 4d का होल स्क्वायर मत लेना, क्योंकि डी स्क्वायर का स्क्वायर लोगे, डी स्क्वायर का स्क्वायर लोगे तो d⁴ आएगा, और d⁴ का आंसर क्या होगा दोस्तों 0। तो यहाँ पे बीच वाला टर्म भी मत लेना, बस लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर लेना। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, और डी का क्या आएगा डी स्क्वायर, तो देखो 16 डी स्क्वायर, 16 कैंसिल ये। अब देखो दोस्तों ये देखो 1, ये अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर आएगा, ये देखो डी स्क्वायर वाला डेरिवेटिव कितना है 2, इसको अगर हम d लेंगे तो d का कितना है दोस्तों 2x, देखो 2x है, और अगर इसका डी स्क्वायर वाला डेरिवेटिव कितना है 2 है, तो ये हमने लिखा, बाद में उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपना फाइनल आंसर है, तो पी आई आ गया, पहले का पी आई आ गया, अब दूसरा पी आई। इसका पी आई तो बहुत सिंपल होता है, अब तो आपको याद हो गया, एक्स के आगे जो भी टर्म है उसको हम डी की जगह पे रखेंगे, एक्स के आगे 1 है, डी की जगह पे रखा तो 0 नहीं हो रहा है, अगर 0 होता तो हम डेरिवेटिव्स लेते और ऊपर एक्स मल्टीप्लाई करते, तो ये अपना हो गया। तीसरा दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो ट्रिगो भी आप समझ जाओ, हम क्या करेंगे इसमें से जहां पे भी डी स्क्वायर है वहां पे हम ये जो वैल्यूज है उसका स्क्वायर और आगे माइनस, इसका स्क्वायर क्या है 4 और आगे माइनस, -4 रखा, +4 कैंसल, ये बचा। आपको मैंने बोला था 1/d जहां पे भी आएगा हम क्या लेंगे दोस्तों इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन लिया, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों sin 2x डिवाइड बाय 2, ये -1/4। अब sin 2x डिवाइड बाय 4 इसको हमने ये रखा, अब तीनों पी आई आ गए दोस्तों, तीनों पी आई को एक साथ प्लस करो, फाइनल सॉल्यूशन लिख दो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस तरह की चीजें समझ में आ गई। अब है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कंफर्म एक सम आपको दिखाई देगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। अब देखो दोस्तों यहाँ पे CF है, C1 है, CF निकालो, C1 के साथ जो भी वैल्यूज होगा दोस्तों वो Y1 होगा, C2 के साथ जो भी वैल्यूज होगा वो Y2 होगा, ये याद रखना। अब दोस्तों ये जो Y1 है CF का, जैसे अगर समझो ऐसा आपको मिला, तो C1 के साथ ये वैल्यूज है, ये Y1 है, ये क्या है आपका Y2 है, Y1 और Y2 लिखो, उसका डेरिवेटिव्स लो, ये बहुत सिंपल है इस लेसन में, पर CF आपको करना ही पड़ेगा। फिर आपको W निकालना है, ये और ये अपॉन में लो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर U और V निकालना है, U और V बहुत सिंपल है, दोनों के नीचे W, YX फर्स्ट नंबर पे है तो यहाँ सेकंड लिखो, सेकंड नंबर पे फर्स्ट, और यहाँ पे नंबरिंग गलत है, ये फर्स्ट पे है ना तो यहाँ सेकंड लिख रहे हैं इसलिए माइनस साइन आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा पी आई विच इज इक्वल टू UI1 VY2, और ये फाइनल आंसर है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे समथिंग, ये देखो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने यहाँ पे रखा, इसको सॉल्व किया कैलसी के अंदर, आपको ये मिला, तने देख के किस चीज का, गाड़ी का पार्किंग का तो नहीं है ना, मेरी भी गाड़ी नीचे ही है। क्योंकि मैंने भी अपनी गाड़ी जो है नीचे ही रखी है, और चालान के लिए अनाउंसमेंट हो रहा होगा तो भाई मेरा डबल लेक्चर से डबल खर्चा हो जाएगा, गाड़ी चली जाएगी, उड़ के आऊंगा, फिर कैसे आऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे डी स्क्वायर समथिंग है, ये देखो डी का वैल्यूज है। अब ये देखो ये आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये ऑक्सिलरी बोल रहा है, यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यूज है, तो यहाँ पे देखो ई रेस टू समथिंग ये 0 है तो ई रेस टू अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है, C1 कॉस, यहाँ पे बीटा का वैल्यूज 1 है, C2 ये, तो ये Y1 ये Y2 है, देखो Y1 Y2 इसका डेरिवेटिव्स यहाँ पे रखा, इस पूरे को सॉल्व किया तो ये 1 आंसर आया। अब 1 आंसर आने के बाद दोस्तों ये फॉर्मूला W की जगह पे 1 है, X की जगह पे X मतलब ये है, और Y2 का वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन अपॉन यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, देखो ये सेक है ना, सेक को नीचे हम लिखेंगे कॉस, 10 अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस 10 होगा, 10 और 10 10 स्क्वायर, मैंने आपको सिखाया था 12th में भी सिखाया था, अगर आप जब 12th में मुझसे पढ़े होंगे। 10 स्क्वायर कहीं पे भी दिखाई दिया तो उसको हम सेक स्क्वायर -1 लिखते हैं। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होगा,
और वन का एक्स, और सेम इसी तरह से दूसरा रखा। अब देखो ये सेक और कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेक मतलब 1/cos है। टेन का क्या आएगा, लॉग ऑफ सेक, हमने जस्ट यहाँ पे रखा और इसको प्लस कर दो, तो ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स भी हो गया। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों डन हो गया, और मस्त तरीके से आपने यहाँ पे कवर अप कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और अब नेक्स्ट पार्ट कवर करते हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पार्ट चालू रखो, वीडियो चालू रखो। वीडियो अपन पॉज नहीं कर सकते क्या? हाँ ओके ओके, फटाक से ये नोट्स लगा दो। एक सेकंड दोस्तों, आगे का पार्ट मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पे है ना नोट्स, है ना यहाँ पे, एक मिनट बीटा का लगा दो। चालू रखो वीडियो को, मत करो कि वीडियो मैं बंद इसलिए नहीं कर रहा हूँ गाइस। चलो डाउनलोड कर लेते हैं। एक मिनट गाइस, एक सेकेंड ना, स्क्रीन बंद कर दो। हाँ स्क्रीन बंद है गाइस, आगे का नोट्स ले रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो ना मुझे आपको तुरंत देना है, तो नहीं तो फिर एडिट करने में टाइम जाएगा, तो लेट पहुंचेगा वीडियो। इसके लिए इसमें देखो ग्यामा फंक्शन है, ये है ना ग्यामा। और प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर पहुंच जाओ और कोर्सेज से जुड़ जाओ दोस्तों, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। पहले ग्यामा ग्यामा, तो देखो ग्यामा फंक्शन हो गया। अब गाइस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो ग्यामा मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वन शॉट बनाया था, वो अराउंड 30 मिनट्स का था। यहाँ पे ग्यामा मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा, ज्यादा ग्यामा के पीछे मत जाओ। ये फॉर्मूला एक याद रखो, 0 to infinity e raised to minus x x raised to n dx, यहाँ ग्यामा n+1। कभी भी याद रखना ग्यामा में अगर यहाँ पे 7 आ रहा है तो इसका आंसर 6 फैक्टोरियल, 6 आ रहा है तो 5 फैक्टोरियल। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है, जैसे देखो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे 6 है तो 6 + 1 7, और 7 मतलब 6 फैक्टोरियल। तो ये आपको बस पता होना चाहिए। बाकी आपको दोस्तों फ्रैक्शन फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, n-1 और n-1 लेंगे, तो ऐसा है। फिर से इसको n-1 और इसको n-1, तो यहाँ पे ऐसा है, और इसका मतलब होता है √π, तो ये हमने रखा। तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। बाद में दोस्तों ये एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, कहीं पे भी अगर ऐसा वैल्यूज आपको मिले p, और इसको हम 1 माइनस करें तो ये सेम आए, तो देखो 1 माइनस करने पे देखो 1 माइनस ये वाले वैल्यूज करके ये 3/4 आए, तो इसको हम π/sin p π रख सकते हैं। p मतलब दोस्तों 1/4, 1/4 π, तो 1/√2, √2 ऊपर गया। अब देखो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ये टाइप्स है। देखो टाइप 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो x² है, या x⁻n है, यहाँ पे भी x⁻n है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी यहाँ पे पार्ट रहेगा, देखो e⁻² के ऊपर जो भी पार्ट है, देखो हमेशा 0 to infinity दिखाना, ये कंपलसरी क्वेश्चन में दिख सकता है, तो आपको डायरेक्ट वहां पे t लेना है और उसको सॉल्व कर देना है। अब देखो ये रूट है, बस उसको क्या करना है, 1/2 है, उसको वहां पे भेज के स्क्वायर ले लेना है। अब जैसे ये वाला पार्ट है दोस्तों, लॉग वाला पार्ट है, हाँ हमेशा याद रखना लॉग वाला पार्ट 0 to 1 रहेगा, तो समझ जाना इस टाइप का सम है, तो उसको आपको -t पुट करना है। और लास्ट में दोस्तों 0 to infinity है, देखो यहाँ पे x⁻, x⁵ और 5⁻x ऐसा कुछ दिखाई दे, तो नीचे वाला पार्ट है उसको e⁻t हम पुट करते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं और देन उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अभी जैसे मैं एक सम ले रहा हूं, ये देखो एक सम ले रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये सम है, ऐसे सम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, पिछले एग्जाम में ऐसा सम पूछा गया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो टर्म है इसको हमने t लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 को हमने नीचे भेज दिया, और ये जो पार्ट है इसको हम वहां पे भेजेंगे, तो 2 का यहाँ पे क्या 1/2, और देखो t⁻1/2 मतलब रूट, और ये भी नीचे रूट। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये dx/dt आएगा। रूट का क्या आएगा दोस्तों 1/√2 तो कांस्टेंट है, ये रूट का क्या आएगा 1/2√x होता है, तो 2√t होगा, और फाइनली t यहाँ पे आएगा। अब देखो हमारा लिमिट पहले 0 था, इन्फिनिटी था, ये 0 यहाँ पे रखोगे तो t भी 0 होगा, t भी इन्फिनिटी होगा। अब जस्ट हमें ये पूरा टर्म इस टर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, x का वैल्यूज क्या है दोस्तों ये, तो देखो ये वैल्यूज हमने रखा ⁻⁹। देखो ये पूरे की जगह पे हमने क्या रखा दोस्तों t, तो देखो t रखा, और dx की जगह पे हमने क्या रखा, ये पूरा टर्म। अब इस पूरे को हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, देखो ध्यान से देखना, ये देखो 2⁻9 है, इसको हमने बाहर रख दिया, 2⁻9 और ये √2 है, तो देखो √2⁻9 और √2 ले लिया, आगे दोस्तों 2 है, ये भी बाहर ले लिया, 0 to infinity। ये देखो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ना, इसका मतलब देखो यहाँ पे √2 है, ⁻9 ऐसे ही रखा, यहाँ पे भी एक √2t है, यहाँ पे √t है यहाँ पे, और दोस्तों e⁻t dt। अब देखो ये रूट में से एक रूट कैंसिल हो गया, तो √t raised to 8 है। अब यहाँ पे रूट मतलब क्या आएगा दोस्तों 1/2,
इससे अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया, ये टी टी सेम हो गया, तो हम इसको ग्यामा n+1 4+1 रख सकते हैं, और इसी का मतलब फाइ, और ग्यामा फाइ मतलब 4 फैक्टोरियल होता है। तो ये आपका पूरा काम हो गया। तो देखो इस तरह से सम्स आएंगे, आपको इस तरह के सम सॉल्व करने होंगे। बाकी आप बहुत इजी तरीके से, सिंपल तरीके से अपना पार्ट क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। अब देखो दोस्तों ये टाइप है, दोनों को सबसे पहले पुट किया, लॉग को हम -t लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों e होता है, e वहां पे जाएगा तो रेस टू में -t आएगा, यहाँ पे x से डिफ्रेंशिएट करेंगे dx/dt, e रेस टू -t बैड फंक्शन है, फिर से -t का डेरिवेटिव -1, देन इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब लिमिट क्या है, यहाँ 0 है, अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो log 0 इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे 1 पुट किया तो ये 0 होगा, तो यहाँ पे हमारा नया लिमिट इन्फिनिटी टू 0 आया, ये सब हमने लिखा। अब देखो दोस्तों इस माइनस की वजह से ये लिमिट चेंज होगा 0 टू इन्फिनिटी, देखो e रेस टू -t ऐसी है, -t⁴ प्लस हो जाएगा t⁴, क्योंकि इवन नंबर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, e रेस टू -5। हाँ, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे डायरेक्ट ना 5 फैक्टोरियल लिखेंगे दोस्तों, ऊपर हमेशा t होना चाहिए, t मैच होना चाहिए, वहां पे 5t है, तो इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे u। अब u लिया तो यहाँ से देखो हमने इसको फाइ को वहां पे भेजा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, तो dt/du, u का क्या आएगा दोस्तों 1, और फाइ ऐसे ही रहेगा, तो ये dt यहाँ पे रखा, u वहां भेजा। अब जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, यहाँ पे अगर लिमिट है तो हमेशा लिमिट चेंज होता है। अभी लिमिट हमारा क्या है 0 टू इन्फिनिटी। अब हम क्या कर रहे हैं, u का वैल्यूज अगर हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो u का वैल्यूज भी क्या आएगा 0। यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी रख रहे हैं तो ये इन्फिनिटी हमने रखा। अब यहाँ पे क्या है u, यहाँ t का वैल्यूज हमने रखा, t क्या है u/5 हमने रखा, और ये dt का वैल्यूज क्या है दोस्तों 1/5 du। अब ये 1/5 बाहर आया, ये पूरा का पूरा पार्ट है 5⁵, देखो ये पूरे को एक साथ ले लो 5⁵, और ये देखो फॉर्मूला, अब u मैच हो गया, यहाँ पे मैच क्यों नहीं था, यहाँ पे फाइ आ गया था, फाइ नहीं रहता तो आप डायरेक्ट यहाँ ही लिख सकते थे। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे ग्यामा फाइ को 4 फैक्टोरियल आप लिख सकते हो। तो इसी तरह से दोस्तों पार्ट है, ऐसे आपको बड़े सम्स भी पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, आगे का पार्ट कवर करते हैं। बीटा फंक्शन, बहुत सारे लोग मुझे लिख रहे थे कि सर बीटा फंक्शन का वन शॉट दो। बीटा फंक्शन आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे अगर हम बीटा फंक्शन यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बताऊं तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे 0 to 1 है, एक फॉर्मूला बस आपको बीटा के लिए याद रखना है, 0 to 1, कहीं पे भी 0 to 1 लॉग दिखे तो समझ जाना ग्यामा का समय, पर 0 to 1 दिखाई दे तो समझ जाना बीटा का समय। x रेस टू m 1 - x रेस टू n dx है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो ये x और 1/x ऐसे कॉम्बिनेशन दिखा, जैसे t 1/t ऐसा दिखा, m 1/m, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है +1 लेना है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, देखो ये बीटा m n, तो देखो ग्यामा m ग्यामा n ग्यामा m + n, जैसे यहाँ पे देखो 2 और 3 और 2 है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। बस ये सॉल्व करने का पार्ट आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं, देखो टाइप, ये टाइप से ही आपको काम खत्म कर देना। इस टाइप का सम पिछले बार पूछा गया था, देखो 0 to 1 है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, ये 1 मैच है, तो हमेशा याद रखा करो दोस्तों, ये जो वैल्यूज है ये इक्वल टू हम t पुट करेंगे, अगर यहाँ पे कोई नंबर्स है तो आगे वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखो ये वाला टाइप सेम है, देखो ये देखो 2 मैच हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी नंबर है हमने वो लिया, t पुट किया, और आगे बस 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सब्स्टिट्यूशन करने का देखो सेम टाइप है। देखो यहाँ पे जो वैल्यूज है ये रखा, t लिया, यहाँ पे कोई नंबर है तो उससे आगे मल्टीप्लाई करते। हाँ, ये वाला पार्ट क्या है पता है, x माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट -x, ये फॉर्मेट याद रखना है, x माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट -x, तो हम हमेशा लोअर लिमिट को t पुट करते हैं और आगे क्या करते हैं पता है, अपर माइनस लोअर वाला वैल्यूज लेते हैं, मतलब 4। ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना। ये 4 टाइप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैं एक सम ले रहा हूं, ये देखो, ये हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे सबसे पहले 0 to 3 है, ये 3 अगर मैच हो गया तो बीटा का सम है। यहाँ पे जो भी वैल्यूज है इक्वल टू t लेंगे, आगे 3 है, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, dx/dt 3 ऐसे ही रहेगा 1, ये t वहां पे जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज रखो, पहले हमारा 0 था 3 था, अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो t का भी 0 होगा, 3 रखोगे 3 और 3 कैंसिल, तो t इक्वल टू 1 आएगा, तो हमारा लिमिट 0 to 1 है। x के प्लेस पे क्या आएगा दोस्तों 3t, 3 ऐसे ही रहेगा, x के प्लेस पे क्या आएगा 3t, और dx के प्लेस पे क्या आएगा 3dt। अब हमने क्या किया, दोनों में से 3 बाहर लिया तो 3⁵ बाहर आया। अब 3⁵, 3⁴, 3⁵, हमने क्या किया दोस्तों, और एक और 3 है तो 3�10 लिया। अब देखो ये फॉर्मेट मैच हो रहा है, x 1 - x, तो वैसे t 1 - t, तो अब डायरेक्ट इसको बीटा
4+1, 5+1 ले सकते हो, 5 और 6, और 5 और 6 आपको सॉल्व करने आता है। तो ये सॉल्व करने का प्रोसीजर है। तो इस तरह से कोई भी सम्स अगर आपको मिल जाए तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। बाकी ये आपको पता होना चाहिए। इस टाइप का एक शाम को ना मैं सम्स आपको बताने वाला हूँ, रिडक्शन का जो लेटेस्ट पेपर में पूछा गया, तो वो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा ये आप पता कर लो, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करोगे, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग डबल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ने वाले हैं, पर भाई मेरा एक सजेशन है, थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे sin⁻⁶ थीटा है, तो कभी भी अगर समझो ये 0 to π/2 है, तो आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ले सकते हो। इसको देखो इस तरह से लेना है, जैसे यहाँ 6 है, 6 के ऊपर क्या आएगा 5, फिर आपको देखो ऐसे के बाद ऐसे आना है, यहाँ पे क्या आएगा 4, फिर 3, फिर यहाँ पे 2, फिर 1, 1/2 या 2/3 आया तो स्टॉप कर देना है। देखो 1/2 है, स्टॉप। और याद रखना, अगर ये इवन नंबर है तो हम π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 5 है तो 5, 4, 3, 2, 2/3 आया। ऑड नंबर है तो कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। 6 है, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इवन नंबर है तो 1/2 से π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये वाला भी याद रखना, बहुत जगह यूज होगा आपको डबल इंटीग्रेशन में। अगर ये दोनों पार्ट है, साइन और कॉस, और यहाँ पे कोई नंबर्स है 0 to π/2, ये ट्रिपल में भी यूज होगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का पहले प्लस कर लो। देखो प्लस कर लिया, फिर 2 से कम करो। देखो 2 से कम करते गए, जब तक 0 नहीं आता तब तक पहुंच जाने का। ऊपर वाला लेते टाइम, जैसे यहाँ 6 है तो 1 से पहले कम करो। 1 से कम किया तो दोस्तों देखो 6 में से 1 से कम किया तो 5, फिर 2 से कम करो 3, 1, फिर जहां पे रुकेगा रुक जाओ। इसको भी पहले 1 से कम करोगे तो 3, फिर उससे 2 को कम करो 1। और अगर ये दोनों इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर दोनों इवन नहीं है तो π/2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये डबल इंटीग्रेशन में भी यूज होता है ये फंडा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे। हाँ, अब हम आगे चल रहे हैं दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन की ओर, डबल इंटीग्रेशन की ओर। तो तने है यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन का। ओके, 1 मिनट, थोड़ा स्क्रीन बंद करो। ये वीडियो मुझे एक साथ ही देना है, वीडियो मत बंद कर देना। अच्छा है वहाँ पे, हाँ तो फिर टेंशन नहीं होगी, मैं ले लिया होता। ये ना गाइस, डबल इंटीग्रेशन था ही, हो गया। देखो फिर से मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट सेमेस्टर का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका सबसे मिनिमम प्राइस है, जिसपे कूपन कोड है दोस्तों। हाँ, आप में से जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कूपन कोड की जरूरत नहीं है, जो कैपेबल हैं दोस्तों, प्लीज मत अप्लाई करना, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीजों को मैनेज करना है, बहुत सारी चीजें करना है। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। अब देखो दोस्तों, डबल इंटीग्रेशन में सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये सब तो बेसिक फॉर्मूले से आपको आते हैं, इसमें से ना ये फॉर्मूला याद कर लो और ये फॉर्मूला याद कर लो। और ये देखो 1/x² + a², अगर दोनों प्लस में तो 1/a tan−1x/ माइनस में है रूट में, a पहले है तो साइन इनवर्स है। देखो दोनों प्लस में, यही वाला फॉर्मूला सेम है तो यहाँ पे log x + सेम रूट। ये इतना फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये वाला सम ना पिछले बार एग्जाम में पूछा है। देखो यहाँ पे x² है, y² x है, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, x³ होगा, ये xy² होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, जस्ट मल्टीप्लाई किया। अब ये 0 to x है, 0 to x मतलब ये y का लिमिट है। अगर ये 0 to y होता तो ये x का लिमिट होता। अब ये y का लिमिट है तो सीधी सी बात है ये x का लिमिट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से ऐसा ब्रैकेट ले लो, इसमें से ये y का लिमिट है तो dy अंदर ले लो। हाँ, अब आप जब सॉल्व करोगे तो ओनली फोकस ऑन y, बाकी कांस्टेंट है तो y देखो हम जब सॉल्व करेंगे ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को हम इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो y से हमने मल्टीप्लाई किया, ये देखो y² है तो इसका क्या आएगा y³ n वाला फॉर्मूला y³ 3। लिमिट क्या आएगा 0 to x, 0 to x हमने रखा। अब आपको क्या करना है, एक बार इसमें पुट करना है। कहाँ पुट करोगे दोस्तों, dy है तो y की जगह पे आप ये पुट करो x, यहाँ पे भी आप x पुट करो, तो ये पूरा का पूरा पार्ट देखो। फिर इसके बाद लोअर लिमिट पुट करोगे 0 0 होगा, तो इस फॉर्म में हो जाएगा। अब ये देखो, अब इसको तो आप सॉल्व कर रहे हैं x⁵/5 x⁵/5, और यहाँ पे एक बार 1 पुट करो, 0 तो पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा और फाइनली आंसर आया। तो इस तरह का बेसिक सम आपको आना चाहिए, इस तरह के बेसिक सम्स आपको पूछे जा सकते हैं। दूसरा है चेंज ऑफ ऑर्डर का। चेंज ऑफ ऑर्डर में प्लीज ध्यान रखें, अगर ये x है ये y है तो हम इसको चेंज करके हम किस में चेंज करेंगे, ये चेंज ऑफ ऑर्डर का कार्टेशियन फॉर्म में तो ये y में होगा और ये x में होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों।
अब मैं अगर आगे की ओर आऊं तो ये सब बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखो ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, ये वाई एक्सिस का इक्वेशन है। कहीं पे भी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है ऐसे आएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन है ऐसे आएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस टू वाली लाइन है तो दोस्तों 2 से पास होगी। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है दोस्तों, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू की लाइन है तो ये यहां से पास होगी। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो पैराबोला में एटलीस्ट लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो तो ये पैराबोला और ये पैराबोला पढ़ लो, वो दो मत पढ़ो। अब देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से पूरा का पूरा सम आपको देखना है और सम को सॉल्व करना है। देखो ध्यान से समझो, चेंज ऑफ ऑर्डर एंड इवेल्युएट, इसका जो एक एवरग्रीन क्वेश्चन है वो शाम को मैं लेने वाला हूं। 2025 वाला पेपर है, पर ये वाला भी देख लो, इवेल्युएट वाला सम किस तरह से सॉल्व होता है। देखो यहाँ पे ये 0 to 1 है, ये y और x है। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ये y है तो मतलब ये लिमिट किसका है दोस्तों, x का, ये भी x का, और ये y का लिमिट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन लिमिट है उसको यहाँ पे लिखना होता है। देखो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 हमने लिखा, x इक्वल टू y, x इक्वल टू 1 ये लिखा। अब आपको लाइन ड्रॉ करना है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 वाली लाइन ये है। बाद में y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 के पहले ना आप ये वाली लाइन ड्रॉ कर दो, y इक्वल टू x वाली लाइन, ये ड्रॉ किया, ये आपने ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पे y इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 1 की लाइन एक ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दो। अब यहाँ पे जो पॉइंट मिला पहले ये फाइंड आउट कर लो। देखो यहाँ पे x 1 है और x और y इक्वल है तो y भी 1 होगा, तो y इक्वल टू 1 वाली लाइन यहां से पास होगी, इसलिए ये ध्यान रखना। अब दोस्तों ये स्ट्रिप कैसे ले, पैरेलल टू x लेके y, तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक करो, ये y लिखा है, y टू 1 है तो पैरेलल टू y आएगा। अगर वहां पे x का लिखा होता तो पैरेलल टू x आता। अब बस आपको क्या करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर में यहाँ पे पहले y था तो अब यहाँ पे x होगा, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे y होगा। अब हम जब भी यहाँ पे लिखेंगे x लेंगे तो x हमेशा ऐसे ऐसे लेना। तो यहाँ पे देखो x, यहाँ पे कोई स्ट्रिप नहीं है, यहाँ पे भी स्ट्रिप नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 0 to 1। पर y लोगे तो ऐसे ऐसे, y में नीचे स्ट्रिप है, नीचे स्ट्रिप y इक्वल टू 0 पे है तो 0, ऊपर स्ट्रिप ये लाइन पे, तो इस लाइन से y का वैल्यूज क्या आएगा, y इक्वल टू x तो x आएगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिखा है वो लिखो। हाँ, और ये वाला पार्ट अब डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। देखो ये y है, इसमें से y लिया, हाँ, अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट है, तो विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा दोस्तों, y साथ में आएगा। फिर यहाँ पे x हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे फिर क्या आएगा 0, तो ये। अब आपको ये पता है दोस्तों कि ये वाला जो पार्ट है, कभी भी यहाँ पे x स्क्वायर आता है तो उसको हम t पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। बुक में ये स्टेप नहीं मिलेगा। 2x dx बाई dt 1, ये नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों x और dx साथ में रहेगा, 2 वहां पे चले जाएगा, तो इस पूरे की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों 1/2 dt, और यहाँ पे e रेस टू टी है, 1/2 हम बाहर लेंगे, e रेस टू टी का आंसर क्या आएगा दोस्तों, e रेस टू टी, फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर आ गया। तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए चेंज ऑफ ऑर्डर का सम। तो इस तरह से चेंज ऑफ ऑर्डर के सम्स को हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, 2024 में ये सम पूछा गया है, प्लीज ध्यान से। यहाँ पे देखो लिमिट क्या है, 0 to पाई समथिंग ऐसा है। देखो हमने यहाँ पे जो लिखा ये x है तो ये y का लिमिट है, ये x का लिमिट है, जो भी गिवन लिमिट है। देखो x इक्वल टू 0 हमने लिखा, x इक्वल टू 5 लिखा, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स है। इसको थोड़ा अच्छे से करने के लिए माइनस एक्स पहले लिया, 2 पीछे लिखा, लिख सकते हैं आगे पीछे लिख सकते हैं। हाँ, इक्वल के यहाँ पे आएगा तो साइन चेंज होगा, इसमें भी x पहले लिखा, 2 बाद में लिखा। अब मैं इससे रिलेटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखो x इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन है, x इक्वल टू 5 मतलब दोस्तों ये लाइन है, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 है, 2 पे से माइनस एक्स है मतलब ऐसा लाइन जाएगा, पीछे सिखाया हूं। x प्लस 2 है मतलब 2 पे से प्लस वाले साइड लाइन जाएगा, तो ये आपको रीजन मिल गया। कभी भी अगर आपको ऐसा रीजन मिला, ऐसा रीजन मिला है तो दोस्तों ये बीच में ऐसी लाइन आ रही है तो ये डबल स्ट्रिप का सम है, क्योंकि आप यहाँ पे सिंगल स्ट्रिप ले ही नहीं सकते। हाँ, तो ये बीच में लाइन आ गई तो आपको ये पूरा रीजन कवर करना है, तो उसके पहले आपको ये सब पॉइंट निकालने होंगे, ये पॉइंट निकालने होंगे। ये पॉइंट तो आपको पता है 2 से पास हो रहा है, तो y क्या होगा 2 और x 0 होगा। ये पॉइंट क्या होगा दोस्तों, इस पे x कितना है 5 और y कितना है 2, ये भी आपको मिल गया। ये पॉइंट आप कैसे निकालोगे दोस्तों, देखो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x ऑलरेडी 5 पता है, तो ये जो लाइन का इक्वेशन है उसमें अगर आप वैल्यूज पुट करोगे, जैसे यहाँ पे समझो मैं x का वैल्यूज -5 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे y मिल जाएगा -5 + 2 -3। वैसे ही सेम ये वाले पे x आपको 5 पता है, यहाँ पे x की जगह पे 5 रखो तो y आपको 7 मिल जाएगा। तो ये आपको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, और इस तरह से आपका काम पूरा का पूरा हो सकता है। अब यहाँ पे
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है सर ये सब समझ में आया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रिप यहाँ पे लिया और एक स्ट्रिप यहाँ पे हमने लिया। अब यहाँ पे अगर हम सम को सॉल्व करें तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये देखो बीच में क्या है दोस्तों, प्लस है, ठीक है सर। ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां और ये यहां से यहां। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहले हमें y का वैल्यू चाहिए फिर x का, तो y का वैल्यूज यहां से यहां तक क्या रहेगा, y मतलब ऐसे ऐसे -3 से 2, तो देखो -3 से 2, x मतलब ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे x मतलब स्ट्रिप टच है, तो यहाँ पे x का वैल्यूज क्या आएगा -y+2 से लेके यहाँ पे x का वैल्यूज क्या है 5। सेम टू सेम आप यहाँ पे जाओगे तो 2 से लेके क्या आएगा दोस्तों 7, और सेम टू सेम x जब जाओगे तो x यहां से ऐसे है ना, तो इस पे से x क्या आएगा, इससे x निकाल लो y-2, और देन दोस्तों इसके ऊपर क्या आएगा 5। तो ये इस टाइप का सम है। वैसे मैंने इसका डबल इंटीग्रेशन का एक वन शॉट बनाया, वो अगर आप देख लोगे तो बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अगर आप पोलार फॉर्म का कोई भी सम सॉल्व कर रहे हो, कार्टेशियन टू पोलार, तो किस तरह से कन्वर्जन होगा, जैसे ये x है ये y है, तो हम हमेशा पोलार में कन्वर्ट करने के लिए थीटा और r के बीच में कन्वर्जन लेंगे। ये dx और dy है, तो dx और dy की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, r dr और d थीटा। x के प्लेस पे हम क्या लेंगे, r थीटा, y के प्लेस पे r साइन थीटा, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम क्या लेंगे दोस्तों, r स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा वैल्यूज पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक सेकेंड, अभी देखो दोस्तों यहाँ पे ठीक है, ये वाले टाइप का ना एक सम मैं शाम को ले लूंगा। वैसे मैंने वन शॉट में कराया एक सम, वन शॉट वीडियोस प्लीज ध्यान से देखना, उसके अंदर मैंने एक सम कराया इस टाइप का, वो बहुत पावरफुल सम है, याद से सभी लोग को देखना है वन शॉट वीडियोस जो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया। अब देखो एरिया में आपको क्या याद रखना है, देखो दोस्तों ये चारों का, ये दो का तो आपको याद रखना ही है। देखो यहाँ पे अगर ये 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसका जो एंडिंग पॉइंट है पान के पत्ते का वो प्लस के साइड रहेगा, यहाँ पे x प्लस है, माइनस है तो वो कौन से साइड रहेगा दोस्तों, माइनस के साइड। ठीक है, ये दो चीज तो आपको क्लियर हो गया। अगर साइन में है तो वर्टिकल होगा, प्लस में है तो ऊपर एंडिंग पॉइंट, माइनस में तो नीचे। पर ये दो कम से कम याद रखो क्योंकि ये वन शॉट वीडियो से लास्ट टाइम में पढ़ रहे हो। साइन ऑफ 2 थीटा है तो दोस्तों देखो हमेशा याद रखना, ये 2 है तो ये इवन नंबर होगा तो 2 का 4 होगा, तो इसके 4 पेटल्स आएंगे और ये हमेशा बीच में रहेंगे। और वही अगर कॉस में है तो वो एक्सिस के ऊपर रहते हैं। बस ये डायग्राम याद रखना, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। देन ये वाला पार्ट याद रखना दोस्तों, 23 का के बनता है। देन दोस्तों इसके बाद बर्नौली लेब्निज-स्केट का डायग्राम इन्फिनिटी की तरह बनेगा, यहाँ पे इसको हम -π/4 भी लिखते हैं, ये ध्यान रखना। देन दोस्तों इसके बाद हाँ ये भी r = a sin थीटा रहा, वहां पे sin 2 थीटा रहा तो पेटल्स में चले जाएगा। अगर a sin थीटा है तो यहाँ पे सर्कल ऊपर आएगा और रेडियस इसका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिखा है /2। यही अगर x एक्सिस पे आ जाएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिखा है /2 इस तरह से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो एरिया अगर आप निकाल रहे हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है तो इस तरह से, पोलार में है तो आपको इस तरह से एरियाज निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर हम एरिया निकालने जाए, देखो ये वाला पार्ट, फाइंड बाय द डबल इंटीग्रेशन एरिया आउटसाइड दी सर्कल। आउटसाइड दी सर्कल मतलब देखो मैं ध्यान से पहले आपके लिए बना दे रहा हूँ डायग्राम। ये मैंने सर्कल बनाया, देखो सर्कल यहाँ पे r = a है, मतलब रेडियस कितना a है, मतलब सर्कल का ओरिजिन क्या होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा ओरिजिन है। देन यहाँ पे ये देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मतलब इसका जो पान के पत्ते का एंडिंग पॉइंट है प्लस के साइड रहेगा। उसको लेते टाइम ना हमेशा सर्कल के इससे टच करना, यहां से देखो ऐसे लोगे ऐसे। तो यहाँ पे मैं क्या बोला है, आउटसाइड दी सर्कल। आउटसाइड दी सर्कल मतलब सर्कल के बाहर, ये सर्कल के बाहर है। और इनसाइड दी कार्डियोइड, इनसाइड की कार्डियोइड मतलब अपने को ये रीजन फाइंड आउट करना है। ये रीजन 24 में ऐसा सम आया है। तो गाइस हमेशा याद रखना, हम ऐसे रीजन्स निकालने के लिए बस ऊपर का रीजन लेंगे 0 to π और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे पर 0 to π लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अपना रीजन तो यहां से इतना ही है ना, यहां से इतना ही है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना, तो 0 to π/2 आएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे भी आएगा। तो देखो थीटा 0 to π/2 ले लिया। r का वैल्यूज क्या आएगा दोस्तों, r यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r का वैल्यूज क्या है a, यहाँ पे r का रेडियस कितना a, तो नीचे a आएगा। और ऊपर r का वैल्यूज क्या है, यहाँ पे आपका r का वैल्यूज क्या है दोस्तों, यहाँ पे r का वैल्यूज क्या है, r = a 1 + cos थीटा, और यहाँ पे क्या है r dr और d थीटा। ऐसा 25 में डायरेक्ट सम पूछा था, ऐसा डायरेक्ट सम पूछा था, बस उसको सॉल्व करके देना था। पर यहाँ पे 2024 में इस तरह से पूछा था। अब देखो दोस्तों यहाँ पे r² आएगा, फिर हमने इसको सॉल्व किया, बेसिक इंटीग्रेशन ऐसे ही, जहां पे r है वहां पे ये वैल्यूज रखा, 1/2 बाहर ले लिया,
2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि नीचे भी रीजन है। फिर हमने क्या किया दोस्तों, देखो इसको एक्सपांड किया, इस वाले पार्ट को हमने एक्सपांड किया पूरा का पूरा, यहाँ पे ये रखा 1 माइनस 1 कैंसिल ये। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये है, ये पूरा का पूरा पार्ट की जगह पे ये रखेंगे। देन हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 बाहर आ गया, ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसको साइन थीटा बाय 2 रखेंगे। फिर पाई बाय 2 जैसे पुट करोगे तो आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा। तो ये जस्ट आपको एरिया का पार्ट पता होना चाहिए। एरिया में ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछे जा सकते हैं। हाँ, पर जो मैंने अभी आपको सॉल्व करा के दिया कम से कम वो आपको देखना चाहिए। अब देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन, प्लीज ध्यान से। अब देखो दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन में देखो ध्यान से, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का सम है। ट्रिपल में जो सम्स जो एग्जाम में पूछा गया तो बहुत ही सिंपल था। फिर ये भी आप देख लो ध्यान से। देखो ट्रिपल में क्या करना है दोस्तों, ये जो पार्ट है ना, अगर यहाँ x और y है मतलब ये z का लिमिट है। अब ये z कैंसिल हो गया तो अपने पास x और y बचा, तो यहाँ पे ये x है तो मतलब ये y का लिमिट है और ये बचा वाला x का लिमिट है। सबसे पहले ये जो पार्ट है ना दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, e रेस टू x, e रेस टू y, e रेस टू z सेपरेट कर देना। और ऊपर अगर प्लस में तो हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू z है तो ओनली z वाला पार्ट सॉल्व होगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो e रेस टू जेड का इंटीग्रेशन e रेस टू जेड ही आएगा। बस ये z की जगह पे फिर हम लिमिट पुट करेंगे ये वाला। तो देखो हमने z की जगह पे ये अपर लिमिट पुट किया, माइनस z की जगह पे लोअर लिमिट, इसका आंसर क्या आएगा 1। और ये दोनों पार्ट को भी हमने सेपरेट किया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला अंदर मल्टीप्लाई किया, ये वाला अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर का प्लस होता है x और 2x 3x x और ये प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप y सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे बस y वाला सॉल्व होगा, e रेस टू 3y का e रेस टू 3y डिवाइड बाय 3, यहाँ पे e रेस टू y रहेगा। ये देखो y के आगे 3 था इसलिए डिवाइड में 3 लिया। अब आप ये क्या करोगे, लिमिट पुट करोगे, ये लिमिट ओनली y पे पुट होगा। तो देखो y पे अगर आप पुट करने जाओगे तो ये y की जगह पे देखो 3, यहाँ पे देखो y की जगह पे क्या आएगा दोस्तों x आएगा, फिर y की जगह पे 0 आएगा, e रेस टू ये 0 क्या होगा 1, इसलिए 1/3 है, और यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ये पूरे को हमने सिंप्लीफाई किया, ये पार्ट आया। अब हमें क्या करना, बेसिक इंटीग्रेशन, e रेस टू 6x का e रेस टू 6x आएगा, बस 6 नीचे मल्टीप्लाई होगा, नीचे 3 मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे को सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे एक बार आपने 2 पुट कर दिया x की जगह पे, माइनस एक बार आपने पूरा का पूरा 0 पुट कर दिया और फाइनल आंसर आपका ये आ गया। तो देखो इस तरह से पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम स्पीयर लेते हैं, स्पीयर में एक चीज का ध्यान रखना है, ये लिमिट आपको याद होना चाहिए। x के प्लेस में हम r साइन थीटा, देखो मैं ऐसे याद रखता हूं, x y z, ये आर 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 साइन थीटा कॉस थीटा, और सी एस याद रखना, कॉस फाई साइन फाई, ये लिमिट आपको याद होगा। फिर आपको ये याद रखना, डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे आप आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई लोगे। कहीं पे भी अगर ये दिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो वहां पे आप डायरेक्ट आर स्क्वायर लिख सकते हो। इसका हमेशा लिमिट फिक्स है, आर का लिमिट हमेशा 0 to a आता है। अगर यहाँ पे कुछ और टर्म है तो वो आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर समझो 2 है तो उसको √2 लेना है, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख के फिर आपको लिखना है। अब जैसे यहाँ थीटा का जो वैल्यूज है वो फिक्स है, ये भी फाई का वैल्यूज हमेशा फिक्स है। बस ये याद रखना, अगर पॉजिटिव ऑक्टेंट आया तो आपको डायरेक्ट ये लिमिट लेना है, पर अगर होल स्पेयर या तो स्पेयर आया तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज का ध्यान रखना, नहीं तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं जाऊं, एक मिनट, ये देखो ये सब यहाँ पे दिया है ओवर द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, ओनली यहाँ पे स्पीयर है मतलब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो ये एक्स वाई जेड ये रखा, यहाँ पे देखो दोस्तों 2 है तो इसको अगर स्क्वायर फॉर्म में लिखूंगा तो √2 का स्क्वायर आएगा, तो इसलिए देखो आर का लिमिट 0 to √2 है, ये सब सेम है। तो देखो यहाँ पे पहले हमेशा फाई का लिमिट लिखने का, नीचे से 0 to पाई, फिर थीटा का 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2 और 0 to √2। अब देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर मतलब ये वाले पार्ट को स्क्वायर फॉर्म में, तो आर स्क्वायर कॉस थीटा, डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे ये पूरा वैल्यूज यहाँ पे रखा। ये एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कहीं पे भी दिखाई दिया तो आर स्क्वायर डायरेक्ट रखो, ये आर स्क्वायर कैंसल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब लिमिट दो, ये आर वाला वैल्यूज लास्ट वाले के साथ ले लो, ये देखो यहाँ पे थीटा वाला वैल्यूज है तो दोस्तों वो सेकंड वाले के साथ ले लो, और फाई के साथ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है तो इसका आंसर फाई आएगा, लिमिट पुट करो। ये देखो आर का r³ by 3 आएगा, इसको पुट करो लिमिट, ठीक है ये हो गया।
ये वाला पार्ट दोस्तों अभी मैंने आपको रिडक्शन फॉर्मूला बताया ना पीछे बीटा के लास्ट में, वही वाले रूल से जाएंगे। ये दोनों का प्लस करो 3 आएगा, 2 से माइनस करो तो 3 से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा। ऊपर इसमें से 1 माइनस करते हैं, पर 1 माइनस करके 0 आएगा तो मत करो। 2 में से 1 माइनस करोगे 1, दोनों इवन नहीं है तो π/2 नहीं आएगा, और इस पूरे को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये आंसर आएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा दोस्तों आपका पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, ये टेट्राहेड्रॉन का सम है, प्लीज ध्यान से। टेट्राहेड्रॉन के सम को किस तरह से हमें सॉल्व करना है, तो देखो दोस्तों, ये देखो x y z, ये हमने 0 0 रखा। ये वाला पार्ट लिखते टाइम दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे से आ जाओ। z इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई आया। देन दोस्तों जैसे ही आपका z खत्म हो गया, अब ये बचा y चाहिए तो x वहां पे लो तो 1 माइनस एक्स आया। अब दोस्तों y भी खत्म हो गया तो x इक्वल टू 1 है। अब जस्ट ये लिमिट पे रख दो, पहले z का फिर y का फिर x का, और ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है जैसे हम नॉर्मल सम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 1 घंटे में हमने पूरा का पूरा आपके यूनिट को कवर करा दिया। आप बोलोगे सर लास्ट वाला यूनिट तो बाकी है। दोस्तों कल ही मैंने लास्ट वाले यूनिट पे 1 शॉट वीडियोस बनाए हैं। कल ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट वाले यूनिट पे 1 शॉट वीडियोस बने हुए हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहां से आएगा, ये देखो यहाँ, अच्छा सॉरी ये तो गिरी, देखो ये देखो यहाँ पे। तो आपको ये वीडियो बस क्योंकि वो लास्ट वाले यूनिट का वीडियो ना इस तरह से हम कवर अप नहीं कर सकते दोस्तों, तो लास्ट वाले यूनिट का जो वीडियो है ना वो आपको देखना ही पड़ेगा। प्रदीप गिरी एकेडमी, ये देखो यहाँ पे। अब ये देखो, ये जो लास्ट वाला यूनिट है ना, ये देखो कल ही मैंने ये अपलोड किया है 1 शॉट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ये आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि पासिंग के लिए ये लेसन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे मैंने वैल्यू पुटअप किया है सब आपको ये देखना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना है। और प्लेलिस्ट में अब आप जाओ, हाँ बोलोगे सर DUIS का नहीं लिया, तो प्लेलिस्ट में आप आओ। ये देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट है 1 शॉट की। देखो इसमें DUIS बहुत ही कम का टाइम का है, देखो 20 मिनट का है, तो इसको एक बार देख लोगे तो DUIS हो जाएगा। बाकी सब कुछ मैंने इसके अंदर कवर करा है। और ये सब तो 1 शॉट वीडियो से, देखो 53 मिनट का डबल इंटीग्रेशन का, जिसने ये सब वीडियोस देखा होगा तो आज उसको मजा आ गया होगा। तो ये सब ध्यान रखना। और आज दोस्तों लाइव है हमारा। अगर आपने इस वीडियो को 1000 लाइक कंप्लीट कराया तो ही ये लाइव होगा, अदरवाइज फिर ये लाइव नहीं हो पाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है। ऑलरेडी अभी तक इस पे लाइक बस 68 लाइक है, तो ये ध्यान रखना। और बाकी M3 का जो कोर्स है दोस्तों लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन पे, आप सभी लोग जा सकते हो। PGA 300 का कूपन कोड यूज करो, PGA 200 का कूपन कोड यूज करो, आपको कोर्स से आप जुड़ सकते हो। नेक्स्ट सेमेस्टर का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। और स्टार्टिंग से पढ़ो क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में इससे भी एडवांस मैथ आपको दिखाई देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।